विधायक जी, आज आपके द्वारा एक कार्यक्रम किया गया था, क्या कार्यक्रम था, किस संदर्भ में था? देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार साथियों का, मीडिया के साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोग मेरे आवाज़ प्रेम प्रकाश कुंज पर अपना कीमती समय देने के लिए आए हैं। जैसा कि आपने पूछा कि आज हम लोग किस लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। जैसा कि हम लोग सभी का अपेक्षा होती है कि हमारा जनप्रतिनिधि हो तो वो क्या कार्य क्षेत्र कर रहा है वो हमें पता चले। हमारी जनता को भी एक ये अपेक्षा होती है और एक उत्तेजना होती है जानने का कि क्या कार्य हमारे क्षेत्र में चल रहा है। तो इसी के लिए आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। वर्ष 2022, 23, 24, 25, 26 यानी पिछले 4 वर्षों का जो हम लोग द्वारा कार्य क्षेत्र में कराया गया है उसका विवरण देने के लिए आप सभी लोग को यहाँ पर हम लोग ने न्योता दिया, जिससे कि विधायक के कार्यों में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और जनता तक क्या कार्य हो रहे हैं उन तक पहुँचने का काम हो। तो मैं आप सभी को, जैसे मैंने कहा, बहुत धन्यवाद करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के माध्यम से, आप लोग के संसाधनों से ये बात दूर दूर तक जाएगी कि सैदपुर के विधायक ने अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या कार्य किया है। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि प्रदेश में हम लोग की सरकार नहीं है, उसके बावजूद भी जो हम लोग के अधीन जो कार्य हैं, प्रयासरत हम लोग हैं, जो हम लोग प्रयास करके जनता के हित में हम लोग ने जो कार्य कराने का काम किया है, फॉर रिकॉर्ड मैं आप सभी लोग के सामने एक बार बोलने का काम भी करना चाहता हूँ। मेरे द्वारा जो पिछले 4 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में काम हुए हैं, सबसे पहला 3 दिव्यांगों को मोटराइज ट्राईसाइकिल दिया गया एवं 2 मोटराइज साइकिल अभी स्वीकृत हो चुका है, उन्हें भी बहुत जल्द मिल जाएगा। 6 सार्वजनिक स्थलों, पार्कों पर ओपन जिम की स्थापना कराई गई है। तीसरा, 2 स्थलों पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क में लाइब्रेरी बनवाई गई है तथा 1 लाइब्रेरी बाबा विलायती राम स्थल हेतु प्रस्तावित है। हम लोग लगातार प्रयास करते हैं कि जो हम लोग को नियमानुसार जो स्थान मिला लाइब्रेरी बनवाने का, हम लोग काम लगातार करते हैं। देखिए, क्योंकि मैं ग्रामीण इलाके का विधायक हूँ और लगातार यहाँ ग्रामीण में नाली खड़ंजे की ज़्यादातर शिकायतें आती हैं और लाइट की ज़्यादातर शिकायतें आती हैं। हम लोग द्वारा 129 नाली खड़ंजा इंटरलॉकिंग सीसी रोड या पिच रोड का निर्माण कराया गया है और कई कार्य प्रस्तावित भी हैं अभी, जो आने वाले वित्तीय वर्ष में संभावनित हो जाएंगे। 983 हाईमास्ट लाइट विभिन्न मंदिरों, मस्जिदों, कब्रिस्तानों, डॉक्टर अंबेडकर पार्क, संत शिरोमणि रविदास जी स्थल एवं सार्वजनिक स्थानों पर, चौराहों पर, तिराहों पर लगाने का काम किया गया है और कई अभी प्रस्तावित भी हैं। छठा, 3 तालाबों, पोखरों में सीढ़ी का निर्माण कार्य कराया गया है। 7वां, विभिन्न कॉलेजों में 14 कक्ष का निर्माण कराया गया है। 8वां, 356 असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों के लिए उनके इलाज हेतु 10 करोड़ 68 लाख रुपए का मदद भी करवाई गई है। 9वां, विधानसभा क्षेत्र में अंतर्गत लगभग 80% खराब जर्जर सड़कों की मरम्मत विशेष प्रयास करके करवाया गया है और शेष प्रस्तावित भी हैं। 10वां, 97 ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि करवाई गई है, विभिन्न स्थलों पर स्थापित करवाया गया है और कई अभी शेष प्रस्तावित भी हैं। 11वां, 9 पुलियों का मरम्मत नव निर्माण कराया गया है और कई अभी शेष प्रस्तावित भी हैं, जो उम्मीद है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराए जाएंगे। 8 पर्यटन स्थलों के विकास एवं सौंदर्यीकरण हेतु हम लोग ने प्रस्ताव किया है, जो कि उम्मीद है अगर सरकार उस पर ध्यान देगी तो वो भी हो पाएगा। 13वां, अपेक्षित 3 सरकारी नलकूप लगाए जा चुके हैं और 2 प्रस्तावित भी हैं अभी। सैदपुर गंगा पुल पर प्रस्ताव भेजकर पुल के दोनों तरफ जाली का निर्माण कराया गया है, क्योंकि पहले बहुत सी समस्या आती थी कि लोग वहाँ से कूद कर अपनी जान देने का काम करते हैं। ये ना हो इसलिए इसमें जाली लगवाने का काम किया गया है। और मैं अपने सभी मीडिया के साथियों को बताना चाहूँगा कि जो क्रम 1 से 7 तक जो मैंने अभी चीज़ें बताई हैं, सेक्टर वाइज, ग्राम सभा वाइज, वह सभी कॉपियाँ जो अभी मेरे हाथ में और आप सभी को भी मिला है, जो भी जनता उत्सुक है और जो भी जागरूक लोग हैं जो उत्सुक हो रहते हैं कि जिनको जानना है कि क्या उनके क्षेत्र में काम हुआ है, ये कॉपियाँ आप लोग के पास तो हैं, हमारे सभी पदाधिकारियों के पास, ये पदाधिकारियों के पास है। और सैदपुर में हमारा समाजवादी पार्टी कार्यालय वहाँ पे भी उपस्थित है।
तो जो लोग जाएंगे एक बार मैं आपको से दिखा देता हूँ कि ये कार्य हैं जो मोटे मोटे कार्य लिखे हुए हैं, और इसके बाद सभी ग्राम सभा वाइज सेक्टर वाइज ये पूरी कॉपी है जो हर जगह उपलब्ध है। मुझे उम्मीद है कि लोग इसको देखेंगे और एक बार देखने के बाद ही ऐसा कुछ सवाल उठाएंगे कि विधायक ने क्या किया है। इसी के लिए हमने आप सभी को निमंत्रण दिया था, जिसका मैंने आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी किया, क्योंकि मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है लोकतंत्र में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग के माध्यम से हम लोग का ये प्रयास जनता तक पहुंचेगा और उन्हें भी खुशी होगी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को भी खुशी होगी कि आपके क्षेत्र के विधायक ने ये प्रयास करके कार्य कराने का काम किया। मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद भी करता हूँ, और अगर आप लोग और भी कोई सवाल हो तो बिल्कुल आप। विधायक जी, 2027 का चुनाव करीब है, तो अगले चुनाव में आप क्या विजन लेकर के जाएंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा हम लोग का विजन तो ये है, आप लोग ने देखा भी होगा कैसे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने तमाम योजनाओं का सभी जनता के सामने अभिवादन भी किया है, और आप देख रहे होंगे कैसे पीढ़ी समाज के लोग लगातार समाजवादी पार्टी को अपना आशीर्वाद देते आ रहे हैं। 2024 का हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा, और मौजूदा सरकार से पूरी जनता, पूरे प्रदेश की जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। हर समाज के लोग त्रस्त हो चुके हैं, और उन सभी ने मन भी बना लिया है कि इस बार उन्हें बदलाव चाहिए। विधायक जी, चंदा अयोध्या में चंदा और चढ़ावे की चोरी के तथाकथित प्रकरण को लेकर क्या कहें? देखिए, बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बोला कि वहाँ पे इतने अमाउंट की चोरी हो रही है चंदा में से, तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत उल्टा सीधा बोलने का काम किया। लेकिन जब जांच हुई तो उस अमाउंट से कई गुना ज़्यादा, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि कितने की चोरी वहाँ पे सामने आई है। तो ये बहुत ही निंदनीय है कि जहाँ पे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, जहाँ पे लोगों का प्यार जुड़ा हुआ है, वहाँ पे ऐसे कार्य को इस सरकार में ऐसा कार्य हो रहा है। बिल्कुल ये जांच का विषय है, और जो भी दोषी लोग हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सैदपुर के ब्लॉक में हमला हुआ, इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, मैं ऐसे वारदात की घोर निंदा करता हूँ। ये सभ्य समाज में शोभा नहीं देता कि कैसे एक संवैधानिक पद पर बैठे इंसान के साथ ऐसे कृत्य हुआ। भाई जी, आपका विधानसभा क्षेत्र 3 नदियों से घिरा हुआ है, गांगी नदी, गोमती नदी और गंगा नदी। गोमती नदी से कई सारे गांवों में कटान होता है, गोरी, गोरखा, ततारपुर, फिर गंगा नदी से पटना। तो इसके लिए कटान से राहत के लिए आप द्वारा क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, हम लोग लगातार, जैसे हम लोग को जैसे सूचना मिलती है, हम लोग लगातार अधिकारियों से, डीएम साहब से, एसडीएम से कांटेक्ट में रहते हैं, और ये प्रयास करते हैं कि जो हमारे क्षेत्र की जनता है, जो हमारे किसान साथी हैं, उनको कैसे लाभ, मतलब उनका नुकसान ना हो। हम लोग लगातार प्रयास करते हैं। हालांकि सरकार होती तो हम लोग बिल्कुल उनके इस नुकसान को दूर करने का काम बहुत आपके विधानसभा क्षेत्र में एक अग्निशमन केंद्र निर्माणाधीन है। देखिए, आपने देखा होगा कि जब से मैं चुन के आया हूँ, मैंने अपने पहले सेशन के स्पीच में भी विधानसभा में ये बोलने का काम किया था, मांग की थी कि ये जो अर्धनिर्मित केंद्र है इसको पूर्ण कराया जाए, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो हमारे मार्केट में लोग हैं वहाँ पे बहुत लोगों को नुकसान होता है, और अगर वो बन जाएगा तो पूरे क्षेत्र को उसका लाभ मिलेगा, और जान माल का जो खतरा होता है उससे बचाए काम। विधानसभा क्षेत्र में एक जौहरगंज शमशान घाट, जहाँ गाजीपुर के अलावा जौनपुर और आजमगढ़ के कुछ हिस्सों के लोग यहाँ दाह संस्कार करने के लिए आते हैं, लेकिन आज भी वहाँ पक्का घाट नहीं बन सका है। मैंने आपको बताया, जैसा कि अभी मैंने अपने इसमें बताया कि हमने जो 8 घाटों के सौंदर्यीकरण की मांग की थी, उसमें से एक जौहरगंज घाट भी है। और हम लोग लगातार, मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मैं पर्यटन विभाग में सदस्य भी हूँ। पिछले 4 सालों में सदस्य होने के बावजूद भी सरकार ने हम लोग के क्षेत्र में एक भी काम कराने का काम नहीं किया। बहुत ही, मतलब मुझे शर्म आती है बोलते हुए कि मैं पर्यटन विभाग का सदस्य हूँ, और क्योंकि ये जो एग्जैक्टली जो आपने मेरे से सवाल पूछा, मैंने मंत्री जी से ही बताने का काम किया, आश्वासन के बाद भी ये काम नहीं हुआ। और बिल्कुल मैं वहाँ पे समझता हूँ कि क्योंकि बहुत लोग वहाँ पे आते हैं और उसको सौंदर्यीकरण की बहुत बहुत आवश्यकता है। जैसा कि मैंने भी अब लोगों से कहना शुरू कर दिया है कि लगता है कि वो सौंदर्यीकरण जब समाजवादी सरकार 2027 में आएगी तभी होगा। विधायक जी, आप जिस पार्टी के विधायक हैं, आपकी पार्टी सरकार में नहीं है, लेकिन विपक्ष का ये आरोप है कि अब 4 साल हो गए हैं, विगत अब 1 साल बचे हैं, तो विधायक अंकित भारती क्षेत्र में घूमने का काम कर रहे हैं। देखिए, आप लोग लगातार देख सकते हैं, और मैं उन कुछ नेता टाइप लोगों की बात नहीं करता जो अपनी पॉलिटिक्स को भी साधने का काम करते हैं, लेकिन लगातार जब से हम लोग चुन कर आए हैं, हम लोग लगातार जनता के बीच में रहे हैं, और कुछ हम लोग ने ऐसे कार्य भी किए हैं जो
मुझे सुनने को मिला कि आज तक किसी विधायक ने नहीं किया था, आज पड़ोस के विधायकों ने भी नहीं किया था। बूथ बूथ के माध्यम से हम लोग ने जनता से मिलने का काम कई बार किया है। फिर आप लोग ने देखा होगा कि रोज़गार नौजवानों को मिले, उसके माध्यम से हम लोग हर ग्राम सभा में पहुंचने का काम किए। हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। और आप जब ग्राम सभाओं में जाएंगे, जनता बहुत संतुष्ट भी है अपने विधायक से। मैं जैसे मैंने कहा 2-4% नेताओं की बात नहीं करता, जो स्वार्थी टाइप के लोग हैं, सामंतवादी टाइप के लोग हैं। क्योंकि कई लोग को अंकित भारतीय विधायक आंख से हजम भी नहीं होते हैं, क्योंकि अब उनका जो भी विधायक रीज़न। विधानसभा क्षेत्र में मिर्जापुर गांव है, उसका मौजा है मुरादचंद। फिर से बताइए वहाँ सुनिए। विधानसभा क्षेत्र में आपके मिर्जापुर गांव है, उसका मौजा है मुरादचंद। उस गांव के निवासी सुरेंद्र कश्यप अभी आत्महत्या कर लिए थे बिजली विभाग से परेशान होकर। आप वहाँ गए भी थे। सुरेंद्र कश्यप की तरह और भी कई सारे लोग हैं जो बिजली विभाग का रोज चक्कर लगा रहे हैं। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। और बड़े दुख की बात है कि जो हमारा बिजली विभाग है, जिसको कि मैं कह सकता हूँ सबसे भ्रष्ट विभाग एक बिजली विभाग, और जो हमारा नमामि गंगे और हर घर जल हर घर नल, ये जो बड़े स्कैम जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बड़ी दुख की बात है। आपने बिजली का सवाल उठाया, हमने देखा पूरे प्रदेश भर में कैसे लोगों को ये क्या कहते हैं स्मार्ट मीटर के नाम पर ठगने का काम ये सरकार कर रही है।